नमस्ते बच्चों, आपने पिछला वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट भी कर लिया था। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको k का वैल्यू बताना है। अगर ये जो फंक्शन है ना, ये अगर PDF है तो आप k का वैल्यू बताइए। हम बता सकते हैं, बहुत ही आसान है। अभी मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा रुको। तो ये तो समझ गए k का वैल्यू बताना है, राइट। और फिर हमको इसका भी वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम k का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो मैं आपको समझाती हूँ। पहले फंक्शन लिख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स फॉर इंटरवल है यहाँ पे 0 to 2, राइट, और 0 अदरवाइज। मतलब अगर x का वैल्यू इस रेंज के बाहर गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि f ऑफ x इज अ PDF सिंस f ऑफ x इज PDF। अब अगर ये PDF है तो फिर इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा बताइए, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, लिमिट लिखते हैं 0 to 2, फंक्शन क्या है kx dx कितना होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये PDF है, ओके। अब उसके बाद k क्या है, कांस्टेंट, तो इसको ले लेते हैं बाहर और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है यहाँ पे 0 to 2 विच इज इक्वल टू 1, ओके। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो k लिखा मैंने और 2 को मैं बाहर ले लेती हूँ तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर ब्रैकेट में देखिएगा x के प्लेस पे 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस, अभी x के प्लेस पे 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ पे k अपॉन 2 इंटू 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 और 0 का स्क्वायर तो 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा, तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 2k इज इक्वल टू 1, राइट। हमको तो k का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 2 को उधर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर k इज इक्वल टू, k का वैल्यू क्या आया 1/2, 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए हमने k का वैल्यू निकाल लिया। देखा आपने कितना सिंपल था ना, इजी, कहाँ इतना हार्ड कैलकुलेशन है। अब हमको इसका वैल्यू बताना है, राइट। तो ये भी इजी है, चलो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है, हमको प्रोबेबिलिटी बताना है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1/4 एंड लेस देन 1/2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को, ये तो हम जानते हैं, है ना। बस यहाँ पे लिमिट चेंज होगा। तो फंक्शन क्या है आपका, k ऑफ x, राइट। अभी k के प्लेस पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी 1/2 रख सकते हैं, है ना। तो k के प्लेस पे 1/2 अभी रखेंगे, बाद में रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका फंक्शन है kx और इसका लिमिट क्या आ जाएगा, तो लोअर लिमिट क्या होगा, देखो यहाँ पे 1/4 और अपर लिमिट क्या हो जाएगा 1/2 dx, राइट। अब उसके बाद ये k क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लीजिए। यहाँ पे आ गया k, फिर ये x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर अपॉन 2 और इसका लिमिट हो जाएगा 1/4 to 1/2, ठीक है, समझे। k का वैल्यू क्या आया था, यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2, ये देखो मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया, राइट। अब 1/2 मतलब ये वाले 2 को मैं बाहर ले लेती हूँ तो 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो वैल्यूज रखेंगे। x का वैल्यू पहले अपर लिमिट रखेंगे ना, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस, फिर अभी ये रखेंगे x का वैल्यू तो 1/4 का स्क्वायर, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ गया 1/4 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 है ना, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1/16, ओके। इतना क्लियर है, समझ आया ना कैसे कर रही हूँ मैं। अब उसके बाद इसके आगे का तो कैलकुलेशन आप लोग के लिए एकदम इजी है, इतना तो आप लोग को आएगा ही। क्या करोगे बताओ, देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1/4 और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी हम 16 ला सकते हैं। कैसे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/16 हो जाएगा माइनस 1/16। अब उसके बाद क्या करोगे, तो यहाँ पर लिखा हमने 1/4 इंटू, देखो डिनोमीटर सेम है तो एक ही बार लिखना पड़ेगा, है ना। डिनोमीटर अगर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे और 4 - 1 कर देंगे 3, ठीक है। अब आगे करो तो 1 × 3 करेंगे तो 3 और 4 × 16, 16 4 से 64, यानी इसका वैल्यू हमको क्या मिला, यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1/4
एंड लेस देन 1/2, लेस देन 1/2 इज इक्वल टू 3/64। समझे? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें ना 2 सब क्वेश्चंस है। ठीक है, एक तो ये है और दूसरा ना इसी के जैसा है, उसमें भी आपको के दिया गया है, के का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग सेकेंड सब क्वेश्चन भी देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका सेकेंड सब क्वेश्चन है, तो इसमें आपको के का वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू बताना है, फिर इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम के का वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या है, ये जो फंक्शन है ये ऑलरेडी पीडीएफ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सिंस एफ ऑफ एक्स इज पीडीएफ। ठीक है, अब अगर ये पीडीएफ है तो इसका इंटीग्रेशन बताइए किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो लिखते हैं हम एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन क्या है, के एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये 1 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये क्या है, पीडीएफ है। अब ये के क्या है बताइए, के है कांस्टेंट वैल्यू, तो ये आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट बाहर आता है, हमको पता है ना इंटीग्रेशन में। अब उसके बाद 0 to 1 इसका लिमिट हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x आएगा, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर dx विच इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी dx आएगा। समझे? अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखिए के को तो बाहर ही रहने देंगे, यहाँ पर देखिएगा ब्रैकेट में क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन, तो x स्क्वायर बाई 2 है ना, यहाँ पर लिख देते हैं x स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन, तो x क्यूब अपॉन 3, लिमिट आ जाएगा 0 to 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना आपको क्लियर है कैसे किया हमने। अब बताइए क्या करेंगे, तो हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे x के प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा, k तो बाहर रहेगा हम जानते हैं। अब ब्रैकेट में देखिएगा x के प्लेस पे 1 रखते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अभी x के प्लेस पे 1 रखेंगे। ये कैसे कर रही हूँ मैं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले देखो ये जो पूरा है ना, देखो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें से हम किसको माइनस करेंगे, 0 रख करके माइनस करेंगे। समझिएगा इसको ध्यान से, यहाँ पे आपको गलती नहीं कर रही है। सुनो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1 का स्क्वायर अपॉन 2, मतलब x के प्लेस पे मैंने 1 पुट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो x है ना, तो वहाँ पे 1 पुट करूंगी, यानी 1 क्यूब अपॉन 3, फिर इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, और ये बाहर ये वाला ब्रैकेट तो हमने लगाया ही है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब उसके बाद माइनस करेंगे, अब हम x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 क्यूब अपॉन 3, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा k इज इक्वल टू 1, ये भी तो है ना, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो 1 का स्क्वायर किया तो 1/2 होता है, और 1 का क्यूब किया तो भी 1 ही आएगा, 1/3, और यहाँ पे क्या आएगा 0 विच इज इक्वल टू 1। राइट, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सोचिए, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा k 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 2 3 ज़ा 6 विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे k 3 माइनस 2 करेंगे तो 1/6 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, देखो k इंटू 1 करेंगे तो k अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 1। 6 को उधर ले लीजिए तो k का वैल्यू आपको मिल जाएगा 6। राइट, क्योंकि देखो 6 इधर डिवाइड में, उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 1 ज़ा 6 होता है। राइट, तो यहाँ पे हमने k का तो वैल्यू निकाल लिया। देखिए k का वैल्यू बोला गया था फाइंड आउट करने, हमारे पास k का वैल्यू आ चुका है। समझ में आया कैसे किया हमने। अब उसके बाद हम एक एक करके ये दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला वाला क्या है, पहला वाला हमको प्रोबेबिलिटी बताना है व्हेन x इज, देखिए ग्रेटर देन 1/4 एंड लेस देन 1/2। ठीक, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन, लिमिट क्या आएगा 1/4 टू 1/2। समझे ना, ये आपका लोअर लिमिट, ये आपका अपर लिमिट हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, देखो k के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 6, क्योंकि k का वैल्यू क्या आया है 6 आया। राइट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6x, ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस एक्स dx। अब क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो
यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन, और इसका अपर लिमिट है 1/2, लोअर लिमिट है 1/4। यहाँ पे 6x इंटू 1 करेंगे तो 6x आएगा, और 6x इंटू 6x करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 6x² dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करिए तो क्या आता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट हम लगा देते हैं 6x, 6 क्या है कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसे आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² अपॉन 2, समझे। इसका इंटीग्रेशन 6 तो कांस्टेंट है, और x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3, लिमिट आ जाएगा 1/4 टू 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बताइए, तो लिमिट्स को पुट करेंगे x के प्लेस पे, तो कैसे होगा ये, यहाँ पे लगाइए स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, देन यहाँ पे एक और हम काम कर सकते थे ना, सुनो, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ पे अभी क्या है 3, राइट। तो 3 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखना है, पहले ऊपर वाला रखते हैं ना, तो 1/2 इसका स्क्वायर, ओके, इसका स्क्वायर ही होगा ना। फिर उसके बाद अपॉन में तो कुछ है नहीं, तो अपॉन में हमको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा नीचे लिखते हैं, देखो 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस, अभी 3 यहाँ से हट चुका है, यहाँ पे क्या है 2 और x³, अभी x³ इसके प्लेस पे हम क्या रखेंगे, x के प्लेस पे बताइए 1/2 रखेंगे, तो यहाँ पर रखते हैं 1/2 और इसका क्यूब, ओके, और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, समझे। तो देखो यहाँ पे x के प्लेस पे हमने 1/2, यहाँ पे भी 1/2 रखा, अभी हम x के प्लेस पे क्या रखेंगे 1/4 रखेंगे, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, उसके बाद 3 इंटू क्या आएगा 1/4 का स्क्वायर माइनस, और फिर यहाँ पे 2 इंटू 1/4 का क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, ओके। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब 1/4, और 1/4 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 3/4, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3/4, राइट। समझ में आया ना कैसे किया मैंने, देखो अगर समझ में नहीं आता है तो समझने की कोशिश करो कैसे आया। फिर माइनस, यहाँ पे देखो 1/2, अभी 2 का क्यूब करोगे तो 2 2 4, 4 2 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/8, क्या आएगा 2/8, लिख देते हैं 2/8, समझे कैसे आया। इसको एक ब्रैकेट में कर दो, देन माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा, तो 1/4 है, 4 का स्क्वायर कर दो 16, यानी यहाँ पे क्या आएगा 3/16, राइट। फिर माइनस, यहाँ पे 4 का क्यूब करो तो 4 4 से 16, 16 4 से 64, यानी 2/64, ओके। क्लियर है, आपको समझ आ रहा है ना क्या कर रही हूँ मैं। अब क्या करेंगे बताइए, तो ब्रैकेट को हटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट को हटाना है, लेकिन उससे भी पहले अगर कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो अगर 2 1 2, 2 4 8, यहाँ पे आ गया 1/4, ठीक है। क्या आया यहाँ पे 3/4 माइनस 1/4, राइट। यहाँ पे ये देखो कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 3 6 और 2 2 4, 32, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट हटा रहे हैं ना, तो क्या आएगा -3/16, -3/16, और यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/32, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या होगा, तो अब करना क्या है, सुनो ध्यान से। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, है ना सेम, तो क्या करेंगे हम 3 - 1 कर देंगे और डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखेंगे, तो 3 - 1 करने पे क्या आता है 2/4, राइट। फिर क्या है यहाँ पे -3/16 + 1/32, राइट। तो अब हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं सोचिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 32 है ना, तो यहाँ पे भी 32 लाते हैं और यहाँ पे भी 32 लाते हैं। कैसे होगा मैं आपको समझाती हूँ। देखिए अगर हमको यहाँ पे 32 चाहिए तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 4 सा क्या होता है 32, तो हम क्या करेंगे इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 8 में कर दूंगी तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 8 में करूंगी तो 32 आएगा, राइट। यहाँ मैंने लिख दिया। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे 32 चाहिए तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 3 2 6 और 16 2 32, फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पे तो किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप देखोगे सबके डिनोमिनेटर सेम है,
तो क्या करोगे, एक ही बार लिखना है इसको, डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखना और ऊपर जो है वो आप लिख दो 16 माइनस 6 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 16 में से 6 जाएगा तो 10 प्लस 1 11, यानी इसका आंसर हमको क्या मिला, देखो इसका आंसर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1/4 एंड लेस देन 1/2 इज इक्वल टू क्या आया था, 11/32। समझे, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लिया है। अभी लास्ट वन बचा हुआ है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन लेस देन 1/2। ठीक है, तो अभी हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फंक्शन को, राइट। अभी इसका लिमिट क्या आएगा वो हम समझ लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे लिखा लिमिट, यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन 1/2। लेस देन 1/2 का मतलब क्या, अपर लिमिट क्या होगा, 1/2 होगा, तो लोअर लिमिट क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या है 0, तो 0 हो जाएगा, 0 to 1/2। ठीक है, अब उसके बाद आपका फंक्शन क्या है, ये देखो kx1 माइनस 6, राइट। तो k के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 6, क्योंकि k का वैल्यू 6 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 फिर ब्रैकेट में 1 माइनस x dx, राइट। अब क्या करेंगे बताइए, तो 6x का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1/2, फिर यहाँ पे आएगा 6x माइनस 6x का स्क्वायर dx, राइट। अब क्या करोगे, तो इंटीग्रेट करो इसको और इसको, तो क्या आएगा आंसर, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही नीचे हो रहा है क्या। चलो अगर यहाँ तक नहीं आया ना तो मैं यहाँ पे आप लोग को लिख करके बता दूंगी, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 6 क्या है बताइए, कांस्टेंट है, तो वो तो जैसा का तैसा ही रहेगा। अभी x का इंटीग्रेशन x² हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 6, फिर x² का इंटीग्रेशन x³ फिर यहाँ पे 0 to 1/2, राइट। अभी कैंसिल करो, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6। अब हम क्या करेंगे बताइए, तो वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो अपर लिमिट को पुट करेंगे किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे, तो यहाँ पे क्या होगा 3 × 1/2 इसका स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे क्या है 2 × 1/2 और फिर इसका क्या हो जाएगा क्यूब, राइट। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद एक काम करो, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दो और फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो। अब हमको क्या करना है, तो x के प्लेस पे 0 0 पुट करना है। तो आप ही सोचिए ना, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ, यहाँ पे भी 0, तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए, 0 आएगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं, ठीक है। मतलब 0 पुट करने से हमको कुछ भी आंसर नहीं मिलने वाला, 0 ही मिलेगा, तो डायरेक्टली मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो देखिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, आप समझ जाइएगा कि ये ना उसके आगे का यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ठीक है ना। गलती मत करना, इसी मत मिक्स कर देना। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, माइनस 2 × 1/2 का क्यूब है तो क्या हो जाएगा 1/8, राइट। उसके बाद यहाँ पे 3/4 माइनस यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो 2 1 2, 2 4 8, यानी 1/4। अब 3 - 1 कर दीजिए, 2/4, इसको कैंसिल करो, 2 1 2, 2 2 4, यानी इसका आंसर क्या आया 1/2। मतलब इसका वैल्यू हमको 1/2 मिला। लिख देते हैं यहाँ पे, देयर फॉर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 1/2 इज इक्वल टू 1/2। समझे, तो ये है इसका फाइनल आंसर। कैसे किया समझा ना। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया, आप लोग देख सकते हो, ये है इसका सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन में देखो आपको ये फंक्शन दिया गया है जो क्या है, पीडीएफ है, ठीक है। तो हमको ये सारे वैल्यूज बताने हैं, तो चलिए हम एक एक करके फाइंड करते हैं। लेकिन सबसे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे 0.5x फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 2, 0 अदरवाइज। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पहला क्या बोला है निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना तो हम जानते हैं कि हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। लेकिन लिमिट क्या होगा ये आपको पता है क्या। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि
x इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब ये जो आपका 1 है ना, ये आपका अपर लिमिट हो जाएगा और लोअर लिमिट क्या होगा बता दीजिए, 0। फंक्शन क्या है 0.5x dx, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0.5 क्या है बताइए, कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा बाहर 0.5 और x को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा 0 to 1, ओके। अब उसके बाद इस 2 को बाहर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 1/2 और इसमें हम क्या करेंगे ना, मतलब x के प्लेस पे ये वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या है 0.5 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 अपॉन 2 और यहाँ पर क्या होगा देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे आ गया 1, राइट, इतना समझे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है पॉइंट है, अगर मुझे यहाँ से पॉइंट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 20। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो 5 1 सा 5, 5 4 सा 20, यानी इसका वैल्यू हमको क्या मिला, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ देयरफॉर, देखिए प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/4, समझे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ओके। अब सेकेंड वन, तो देखिए सेकेंड हमको क्या निकालना है, यहाँ पर डालते हैं नंबर 2, क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 एंड लेस देन और इक्वल टू 1.5, ओके। तो अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को 0.5x dx, लिमिट क्या आएगा तो 0.5 to 1.5, ओके। अब उसके बाद 0.5 क्या है कांस्टेंट है तो ये आ गया बाहर और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लिख देते हैं। अब 2 को भी बाहर ले लेते हैं तो 0.5 इंटू 1/2। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं तो यहाँ पे रखते हैं 1.5 इसका स्क्वायर माइनस 0.5 इसका स्क्वायर, राइट। अब उसके बाद क्या होगा तो देखिए यहाँ पे 0.5 अपॉन 2 ये कैसे आ गया, तो 0.5 इंटू 1 करेंगे तो 0.5 ही ना आएगा। अब उसके बाद 1.5 तो इसका स्क्वायर क्या होता है ज़रा सोचिए, तो डायरेक्ट बता दूँ 15 का स्क्वायर बोलो 225, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है, एक और नंबर के बाद पॉइंट रहेगा क्योंकि हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट यानी 2.25, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 2.25 फिर माइनस 0.5 इसका स्क्वायर बता दीजिए। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये मतलब यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, फिर एक और नंबर लेंगे 0.5 तो वहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट होगा, यानी 2 नंबर के बाद पॉइंट पीछे से, तो 0.25 ये हो गया इसका स्क्वायर 0.25, ठीक है, इतना समझे। अब क्या करेंगे सुनो, यहाँ पे लिखा हमने 0.5 अपॉन 2 इंटू माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2.25 में से 0.25 को माइनस करो 2 ही आएगा ना। अब यहाँ पे क्या होगा तो क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 सा 10, पॉइंट कहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन 2 यानी कि 1/2, समझे कैसे आया ये, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 2 5 सा 10 यानी 1.0 अपॉन 2, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या आ गया 1/2, तो ये हो गया इसका वैल्यू। लिखते हैं हम यहाँ पे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 एंड लेस देन और इक्वल टू 1.5, कितना आया है 1/2, समझे। तो ये हो गया आपका सेकेंड सब क्वेश्चन का आंसर। अब उसके बाद हम लोग थर्ड वन देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0.5x dx, लिमिट क्या आएगा यहाँ पे क्या है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5 यानी 1.5 क्या हो जाएगा इसका लोअर लिमिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार मैं कभी अपर बोल रही हूँ कभी लोअर बोल रही हूँ, ये कैसे, तो सुनो ध्यान से। यहाँ पे क्या था x इज लेस देन
क्या बोला यहाँ पे, x इज लेस देन, मतलब x 1 से कम होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1, ठीक है। तो ये इसका अपर लिमिट, और फिर लोअर लिमिट तो क्वेश्चन में से हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे क्या है कि x इज ग्रेटर देन 1.5, मतलब ये 1.5 से x क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी क्या बनेगा, लोअर लिमिट। और कितना ग्रेटर होना चाहिए, पूरा इन्फिनिटी तक तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट दिया गया है, देखो इंटरवल दिया गया है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपर लिमिट क्या होगा 2, समझे। ओके, तो चलो लिखते हैं यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2, ठीक है। अब 0.5 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन करिए तो x²/2, यहाँ पे आया 1.5 और यहाँ पे आया 2, राइट। अभी 1 ये जो 2 है उसको बाहर ले लीजिए, तो 0.5/2 हो जाएगा, 2 बाहर आ गया। वैल्यूज रखते हैं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पे, अच्छा इसको अभी ऐसे ही रहने दो, 0.5/2, ठीक है, ये 0.5 है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 1.5 का स्क्वायर कर दीजिए, अगेन 15 का स्क्वायर 225, 2 पॉइंट तो 2.25 है ना, तो यहाँ पे लिख दिया 2.25, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्या है, 0.5। अब समझिए मुझे यहाँ से पॉइंट हटाना है, तो मैं क्या करूँगी बताइए, 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 20, ठीक है। फिर 4 माइनस 2.25 क्या आएगा, 1.75, यही आएगा ना, आप लोग चेक कर सकते हो, 1.75, ठीक है। अब इसको ज़रा कैंसिल करते हैं तो 1 और यहाँ पे 4 यानी 1/4, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो क्या आएगा, 1.75/4, राइट। यहाँ पे 0 0 नहीं आएगा, अपॉन 4, ओके। अब समझिए कि मुझे यहाँ से पॉइंट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी कर दीजिए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 175/400। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करना तो आपको आता ही है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 बार में इसको हमने काटा, तो 0 5 1, पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं, तो बताइए अब कितना आएगा, तो 4 4 4 4 नहीं, यहाँ पे 3 4 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 थोड़े ना हमको चाहिए, 16 से कम चाहिए, मतलब 15 से कम चाहिए, तो 1200, चलो घटा दो, 0 0 3 0। अब क्या, तो 0 बढ़ा देते हैं, कितने बार में, 7 बार में, कितना आ जाएगा, 2800। चलो घटाओ, 0 0 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते, अब कितने बार में, 5 बार में, तो कितना आ गया, 2000। इसके आगे कुछ होगा नहीं, इसका आंसर क्या है, 0.4375, ओके। तो लिखते हैं हम, देयरफॉर probability when x is greater than or equal to 1.5 is equal to 0.4375, समझे। तो ये है आपका फाइनल आंसर। अगर आपको पूरा इतना बड़ा नहीं लिखना है तो 0.44 लिख करके छोड़ दो, आपकी मर्जी, ओके। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसके आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये आपको फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे x क्या है, x इज द वेटिंग टाइम, ये क्या है, वेटिंग टाइम इन मिनट्स, ठीक है। अभी हमको क्या क्या निकालना है, यहाँ पर देखिएगा, हमको प्रोबेबिलिटी बताना है। पहला देखिए, वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 and 3 मिनट्स। अभी इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमको यहाँ पे क्या निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 1 and 3 दिया है ना, तो 1 और 3 इस प्रकार से, मतलब इसका वैल्यू हमको बताना है, तो निकाल सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पे वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 टाइम्स। अभी मोर देन 4 टाइम्स का मतलब क्या, वेटिंग टाइम क्या है, x है, आपको पता है, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है कि वेटिंग टाइम यानी कि x इज मोर देन 4, मोर देन 4 मतलब x इज मोर देन 4, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमको बताना है। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आप ये फंक्शन लिख लीजिए, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/5 फॉर इंटरवल दिया गया है 0 to 5,
और 0 अदरवाइज, ठीक है। अब उसके बाद पहला यहाँ पे क्या निकालना है आपको, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है व्हेन x इज बिटवीन 1 and 3, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे किसको, फंक्शन को। फंक्शन क्या है 1/5, ठीक है। 1/5 ही है ना, हाँ 1/5 ही है। उसके बाद यहाँ पे लिमिट आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे लिख दिया dx, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करिए तो ये क्या है 1/5, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/5x, समझे ना कैसे। उसके बाद लिमिट लिख देते हैं 1 और 1 2 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे x के प्लेस पे 3 रखेंगे, उसके बाद 1 रखेंगे, है ना, वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो इधर देखो 1 × x करेंगे तो क्या आएगा x/5, इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं 1 2 3। फिर यहाँ पे अभी वैल्यूज रखते हैं तो देखो 3 रखेंगे 3/5 माइनस 1 रखेंगे तो 1/5, ठीक है। अब उसके बाद डिनोमीटर सेम है तो एक ही बार लिखना और 3 - 1 कर दो 2। यहाँ पे आंसर क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 2/5। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज बिटवीन 1 and 3 इज इक्वल टू 2/5। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब अगला, तो सेकेंड में आपको क्या निकालना है, देखिए और बताइए। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या, यहाँ पे लिमिट क्या होगा, आपको क्या लगता है, मैंने बताया था ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4 यानी 4 से ज्यादा, तो 4 यहाँ पे क्या होगा, लोअर लिमिट की अपर लिमिट, बताइए लोअर लिमिट। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर। सुनो ध्यान से, अभी नंबर लाइन ड्रॉ करते, ठीक है। समझिए यहाँ पे कहीं तो 4 है, ओके, और इसका लिमिट क्या दिया गया है 0 to, समझिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है, 0 to 5। यहाँ पे क्या बोला है, x इज ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 मतलब क्या, इसके आगे जाएगा, ठीक है। तो अभी 4 आपका क्या होगा बताओ, लोअर लिमिट ही होगा ना, तो ये आपका लोअर लिमिट। और अपर लिमिट तो इसमें नहीं दिया है, लेकिन इस फंक्शन में देखो यहाँ पे दिया है ना इंटरवल, तो ये हो जाएगा आपका अपर लिमिट। फंक्शन क्या है 1/5 dx। अब इसको इंटीग्रेट करो तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x/5, x/5 ही आएगा ना, 1/5x, इसका मतलब x/5। लिमिट हो गया 4 to 5। उसके बाद वैल्यू रखते हैं तो 5/5 माइनस 4/5, तो 5/5 यहाँ पे 1 आएगा, मतलब 1 - 4/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 5 1 × 5 माइनस 4/5, 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 4 कितना आया 1/5, समझे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे हमने 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। काफ़ी इजी था, है कि नहीं। देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सब कुछ इजी लगेगा। चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका 7th क्वेश्चन। तो इसमें ये फंक्शन दिया गया है जो क्या है, PDF है, राइट। तो हमको ये सारी वैल्यूज बतानी है, तो कैसे बताएंगे। देखिए इसमें क्या है, k है, तो सबसे पहले हमको k का वैल्यू निकालना पड़ेगा और फिर बाद में हम लोग ये सारी वैल्यूज बता सकते हैं। तो k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सिंस f of x इज PDF। f of x बताइए क्या है, PDF है। तो अगर f of x PDF है तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका 1 के इक्वल, है ना। लिमिट क्या आएगा -2 to 2, राइट। तो फंक्शन क्या है, यहाँ पे लिखते हैं -2 to 2। फंक्शन है आपका k और 4 - x² dx, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, dx इज इक्वल टू 1 भी आएगा, इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये देखो k क्या है आपका कांस्टेंट है ना, तो ये आ जाएगा बाहर और उसके बाद 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4x माइनस x² का इंटीग्रेशन x³ 3, लिमिट आ जाएगा -2 to 2, ठीक है, समझे इतना, विच इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, वैल्यूज पुट करते हैं, मतलब एक बार 2 एक बार -2। तो यहाँ पे लिखते हैं k और फिर यहाँ पर देखिएगा
4 इंटू टू माइनस एक्स के प्लेस पे 2 रखेंगे, 2 का क्यूब अपॉन 3, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं माइनस। अभी हम लोग एक्स के प्लेस पे -2 रखेंगे तो 4 इंटू -2 माइनस 4 इंटू -2, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 4 इंटू -2 माइनस एक्स के प्लेस पे अभी हमको -2 रखना है तो -2 का क्यूब अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे k और 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का क्यूब मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आ गया 8 अपॉन 3। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में ही रहने दीजिए अभी। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू -2 तो -8 हो जाएगा, है ना, 4 2 ज़ा 8 -8 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 का अगर मैं क्यूब करूंगी तो 8 आएगा, यहाँ पे क्या है माइनस तो -8 आएगा, अभी माइनस माइनस मिला करके प्लस, तो यहाँ पे हो गया +2/3 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना समझा। अब हम क्या करेंगे तो देखो एक काम करते हैं, ये जो ब्रैकेट है ना यहाँ से हटा देते, यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। ओके, यहाँ पे 8 आएगा। क्यों 8 आया था बताया था ना मैंने, 2 का क्यूब करो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स को यहाँ से हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए के, फिर ब्रैकेट में आएगा 8 माइनस 8 अपॉन 3, देखो माइनस माइनस +8, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 8/3 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं तो देखिए +8 और ये +8 तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर हम लिख देंगे के और फिर चलिए अभी मैं यहाँ पे करती हूँ इसको, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर के और फिर यहाँ पे देखो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रैकेट में 16। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, गड़बड़ नहीं, -8/3 -8/3 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखिएगा। फिर -8 -8 क्या हो जाएगा -16, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -16 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया ना कैसे क्या हमने। उसके बाद अब क्या कर सकते हो बताओ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा k और 16 3 सा क्या होता है 48 -16/3 विच इज इक्वल टू 1, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो k इज इक्वल टू 48 -16 करेंगे तो यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आएगा, 48 -16 तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, 32/3 विच इज इक्वल टू 1। अब इसको उधर ले लीजिए तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 ऊपर 32 नीचे, तो ये हो गया आपका k का वैल्यू, क्या आया 3/32। क्या आप इसको छोटा कर सकते हो, नहीं। तो इतना समझ में आया। अभी हमने k का तो वैल्यू निकाल लिया है, अब हम क्या करेंगे एक एक का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले का यहाँ पे ये आपका पहला सब क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम देखते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखते हैं नंबर 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा सुनिए, प्रोबेबिलिटी हमको बताना है जब x क्या हो ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा, जैसे नंबर लाइन में ड्रॉ करती हूँ, ये देखिए आप समझिए यहाँ पे कहीं पे तो 0 है और अपर लिमिट इसका 2 दिया गया है और लोअर लिमिट -2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला 0 से ग्रेटर यानी 0 से बड़ा इधर। ठीक है, तो ये जो 0 है ना ये आपका क्या हो जाएगा बताइए लोअर लिमिट होगा और अपर लिमिट क्या होगा, तो लास्ट क्या है देखो 2 है ना, तो ये हो जाएगा आपका अपर लिमिट। तो लिखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट हो जाएगा 0, अपर लिमिट हो जाएगा 2 और आपका फंक्शन क्या है ये देखो k के प्लेस पे अभी हमको क्या लिखना है बताइए 3/32, तो k के प्लेस पे इसको लिख दिया और ब्रैकेट में 4 - x² और यहाँ पे dx। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब उसके बाद क्या होगा, तो चलिए यहाँ पे मैं आगे करती हूँ, यहाँ पे बस आप देखते जाइए। 3/32 क्या है कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा बाहर और 4 का इंटीग्रेशन 4x - x² का इंटीग्रेशन x³/3, इसका लिमिट लिख दीजिए 0 to 2। अब बताइए क्या करेंगे, तो लिमिट्स को पुट करेंगे x के प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा 3/32 और ब्रैकेट में क्या आएगा देखो एक बार हम 2 रखेंगे तो 4 × 2 - यहाँ पे 2 का क्यूब/3
ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, कुछ ज़्यादा ही छोटा तो नहीं लिख रही हूँ मैं, आप लोग देख सकते हो, राइट, है ना, देख सकते हो कि नहीं, नहीं देख सकते तो सुन तो सकते हो, सुन करके आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, ये 3 है, ये 2 है, 3 है, दिखाई दे रहा है ना। अभी आगे से कोशिश करती हूँ बड़ा बड़ा लिखने का, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए। अभी हम लोग 0 पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे, तो 4 × 0 - 0 का क्यूब अपॉन 3, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब 3/32 और यहाँ पर तो 0 आएगा, हमको पता है। अब इधर आप ध्यान देना, ठीक है, 4 × 2 = 8 - 2 का क्यूब कर दो, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, क्या आएगा यहाँ पे 80 आएगा ना, हाँ 8/3 क्या हो जाएगा 8/3, राइट। और यहाँ पे तो 0 आएगा तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखो, यहाँ पे लिखो 3/32 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 8 × 3 = 24 - 8/3, उसके बाद 3/32 और 24 - 8 करेंगे तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, यहाँ पे आ जाएगा 16/3, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 8 से कैंसिल करते हैं, 8 × 2 = 16 और 8 × 4 = 32, राइट। फिर 2 से इसको कैंसिल करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है 2/4, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी यहाँ पे लिखते देयरफॉर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 0 कितना आ गया 1/2, समझे। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ओके। चलिए आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड सब क्वेश्चन आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो आपको दिया गया है, बस आपको फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है। तो फंक्शन क्या है, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 1, फंक्शन है आपका k और फिर 4 - x², तो k के प्लेस पे 3/32, फिर 4 - x² dx, राइट। अब बताइए ये क्या है, कांस्टेंट, तो वो तो आ जाएगा बाहर, यानी 3/32 ब्रैकेट में इसका इंटीग्रेशन 4x, इसका x³ / 3 -1 to 1, ठीक है। अब लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/32, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 × 1 - 1 का क्यूब अपॉन 3, ठीक है, माइनस। अब 4 × -1, देखो अभी -1 पुट करेंगे, -1 का क्यूब अपॉन 3, ठीक है, -1 का क्यूब अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज, राइट। यहाँ पर पहले ये वाला ब्रैकेट क्लोज, फिर जाके ये वाला ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतना क्लियर है ना, क्या कर रहे हैं हम, देखो ना वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है क्या, नहीं, समझ करके करोगे समझ आएगा। इंटीग्रेशन में भी तो ऐसे करते थे ना, तो फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे लिखते हैं 3/32 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4 × 1 = 4 और 1 का क्यूब कर दीजिए 1/3, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 × -1 -4, यहाँ पे देखो -1 का क्यूब क्या होगा, तो 1 का क्यूब तो 1 होता है और माइनस है तो माइनस × माइनस प्लस, प्लस × माइनस माइनस, यानी यहाँ पे क्या आएगा -1, ठीक है। तो ये देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस मिला करके +1/3, ठीक, समझा। अब क्या कर सकते हो, सोचो सोचो क्या करना चाहिए हमको, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो या फिर ब्रैकेट्स को हटा दो। तो आप एक काम करिए, ब्रैकेट को हटा दीजिए, तो 3/32 यहाँ पर आएगा और फिर ब्रैकेट अगर मैं हटाऊंगी तो 4 - 1/3 माइनस माइनस +4 और माइनस प्लस माइनस 1/3। अब क्या 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है, तो लिखिए यहाँ पर 3/32, यहाँ पे लिखिए 8 -1/3 -1/3 -2/3, एकदम सही है ना, एकदम सही जा रहे हो आप लोग, सही है, मैं भी सही जा रही हूँ क्योंकि मैं ही तो कर रही हूँ ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, चलिए कर देते हैं। बहुत नीचे हो गया ना, मुझे लगता है यहाँ पे कर लेना चाहिए। चलिए यहीं पे ये कैलकुलेशन आगे का कर लेते हैं। देखो क्या है यहाँ पे 8 - 2/3, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 8 × 3 = 24 - 2/3, 24 - 2 तो 22/3, क्या आया, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या है 22/3, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी,
देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगी 3/32 इंटू क्या आया 22/3। अब क्या करोगे तो कैंसिलेशन, 3 से 3 कट गया, 2 1 2 2 1 2 है ना, यहाँ पे 2 1 2 2 6 12 क्या आया 11/16। ओके तो देखो इसका वैल्यू क्या आया स्टूडेंट बता दीजिए 11/16। तो लिख देंगे ना फाइनल आंसर, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम Therefore probability when x is between -1 और 1 कितना आ गया, कितना आया था 11/16, 11/16 समझे। तो ये है आपका फाइनल आंसर, नोट करिए इसको। ठीक, तो देखो ये हमने सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया, मतलब इसका वैल्यू बताया, इसका भी वैल्यू बताया। अभी बचा कौन सा है, ये वाला बचा हुआ है। तो क्या आप इसको खुद से ट्राई करना चाहोगे? खुद से आप कर सकते थे, बस एक चीज यहाँ पे नहीं होती, और नहीं होता तो ठीक है। वैसे जो बच्चे ज्यादा स्मार्ट है वो लोग कर सकते हैं, और का मतलब उनको समझ में आता है, मैंने बताया था। और एंड का मतलब क्या होता है मैंने पहले भी बताया है। जिनको याद होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं याद होगा मैं बताती हूँ, लेकिन पहले आप ये दोनों लिख लीजिए, उसके बाद इसको रफ करके ये वाला मैं बताती हूँ। तो ये देखिए ये आपका थर्ड सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी बताना है व्हेन x इज लेस देन -0.5 और x इज ग्रेटर देन 0.5। अभी इसका मीनिंग क्या हुआ वो मैं आपको समझाती हूँ, सुनिए। ये बीच में क्या आया है और, तो और का मतलब क्या होता है ना, प्लस होता है। क्या होता है स्टूडेंट, प्लस होता है। मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रही हूँ, याद कर लीजिए। और मतलब प्लस होता है, और एंड आया तो मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन, लिमिट क्या होगा, क्या है x इज लेस देन -0.5। लेस देन -0.5 का मतलब क्या, लेस देन x का वैल्यू क्या होना चाहिए -0.5 से लेस, यानी कि छोटा, मतलब ये आपका हो जाएगा अपर लिमिट 0.5 -0.5। तो लोअर लिमिट क्या होगा, ये देखो यहाँ पे -2। फंक्शन क्या है k है ना, तो k के प्लेस पे बताइए क्या लिखेंगे 3/32, यही आया था ना 3/32, पक्का यही था। फिर यहाँ पर लिखा 4 - x², राइट, यहाँ पे लिख दिया dx, और के प्लेस पे प्लस लिखना है। अब उसके बाद इस पार्ट को हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है x इज ग्रेटर देन 0.5, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 0.5 है ये क्या होगा बताइए, लोअर लिमिट होगा, अपर लिमिट ये रहा ना 2। फंक्शन लिखते हैं तो 3/32, फिर यहाँ पे 4 - x² dx, ठीक है, समझे कैसे किया, ओके। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो 3/2 कांस्टेंट है तो इसको ले लेते हैं बाहर, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, तो 4 का इंटीग्रेशन 4x x² का x³/3, लिमिट लिख देते हैं -2 to -0.5, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3/32 बताइए क्या है ये, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4x - x³/3, ठीक है। लिमिट क्या है 0.5 to 2, समझे। अब हम क्या कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, देखो x के प्लेस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करते जाएंगे, और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो 3/32 को आप ऐसे ही रहने दो, अब एकदम ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इधर आपने गड़बड़ की तो फिर आपका आंसर ही गलत आएगा, और यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस है, 100% चांसेस है। कैसे, देखो अभी इसमें हम वैल्यू रखेंगे, फिर बीच में प्लस है, फिर उसमें रखेंगे, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे कैलकुलेशन करो एकदम ध्यान, मतलब ध्यान लगा करके करना, इधर उधर नहीं, ठीक है। इधर उधर घूमे फिर तो आपने सुना है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो यहाँ से भी अगर नजर हटी तो आपका सम रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम x के प्लेस पे -0.5 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 × -0.5 माइनस x के प्लेस पे -0.5 का क्यूब/3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक। फिर माइनस, अब -2 पुट करेंगे, तो 4 × -2 माइनस x के प्लेस पे -2 का क्यूब/3 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, समझा।
देखो अभी तक हमने यही वाला पार्ट किया, अभी ये वाला पार्ट तो बचा हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। 3/32 इसको आप बाहर ही रहने दो, ठीक है ना। मैं एक काम करती हूँ, इसको ना नीचे करती हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ पे मैं कर रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप ही सोचिए ना अगर मैं ऐसे करती गई इतना पूरा चला जाएगा, फिर आगे का पार्ट कहाँ पे करेंगे, इसलिए मैं इसको नीचे कर रही हूँ। तो 3/32 बताइए क्या है, कांस्टेंट, तो इसको बाहर लिख देंगे। फिर x के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 4 × 2 माइनस यहाँ पे 2 का क्यूब अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज, माइनस अभी x के प्लेस पे 0.5 रखना है तो 4 × 0.5 माइनस यहाँ पे 0.5 का क्यूब अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना क्लियर है ना, कुछ भी डाउट नहीं? ओके चलो आगे देखते हैं। अब सोचिए हम क्या कर सकते हैं, तो एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका क्यूब करेंगे। ओके चलिए करते हैं। तो 3/32, फिर यहाँ पे देखो 4 × 0.5 करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 का क्या होता है 20 होता है, 20, और यहाँ पे पॉइंट है ना तो 2.0 हो जाएगा, समझे। फिर माइनस अभी 0.5 का क्यूब करिए तो 5 5 25। ओके सुनो ध्यान से, 0.5 × 0.5 × 0.5, 5 5 25, 25 5 125, क्या आया 125। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, 1 2 3, मतलब यहाँ पे 0.125। ठीक है, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, तो यहाँ पे क्या है 3 बार माइनस का मल्टीप्लाई यानी कि माइनस, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस मिला करके हो जाएगा प्लस 0.125 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद माइनस, फिर 4 × 2 तो -8 आएगा, यहाँ पर -2 का क्यूब करिए 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब नीचे वाला 3/32 कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा। फिर यहाँ पर 4 × 2 8, यहाँ पे -2 का क्यूब 8/3, फिर माइनस यहाँ पे 4 × 0.5, तो 4 5 का क्या होता है 20 होता है। और हमने एक मिस्टेक कर दी है, वो क्या, यहाँ पे देखो 4 × -0.5, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए ना, -2.0, समझे। तो अभी कहाँ पर थे हम, 4 × 0.5 तो 2.0 आ जाएगा। देन माइनस 0.5 का क्यूब करिए तो कितना आएगा, 0.5 का क्यूब 0.125। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0.125 अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो 3/32 लिखा मैंने, ब्रैकेट्स को हटा देते हैं तो -2 प्लस 0.125 अपॉन 3, फिर माइनस माइनस प्लस 8, और उसके बाद माइनस प्लस -8 अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ओके, कैसे किया, देखो ये दोनों ब्रैकेट्स को यहाँ से हटा दिया। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन। अब देखो 3/32 लिखा मैंने, फिर ब्रैकेट को हटा देंगे तो 8 - 8/3, फिर -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 0.125 अपॉन 3। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है ना, कुछ डाउट तो नहीं है। अब क्या करेंगे तो सुनिएगा ध्यान से, एक काम करते हैं। देखो 3/32 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो क्या हम इसको कॉमन ले सकते हैं? यस ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3/32 को ले लिया है कॉमन, यानी कि बाहर। ठीक है ना, तो अब क्या होगा सुनिए ध्यान से, अभी ये दोनों ब्रैकेट को हम लोग हटा देते हैं, यानी देखो ये जो ब्रैकेट है ना, इसमें हमने 3/32 को तो बाहर ले लिया है, राइट। अभी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसको और इसको दोनों को मिला करके लिखेंगे, यानी ये जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको मैं हटा दूंगी, ब्रैकेट लगाऊंगी ही नहीं। तो देखो यहाँ पे आप ये वाला ब्रैकेट लगा सकते थे ऐसे, है ना। अब ये दोनों ब्रैकेट्स को भी मैं हटा दूंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 0.125
अपॉन 3 प्लस 8 माइनस 8 अपॉन 3, ब्रैकेट नहीं लगाना है, प्लस क्या है 8, ये नहीं आएगा क्योंकि मैंने बाहर ले लिया है, ठीक है। फिर माइनस 8 अपॉन 3 माइनस 2 प्लस 0.125 अपॉन 3, ब्रैकेट क्लोज, ओके, ब्रैकेट कर दिया मैंने क्लोज, राइट। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, या फिर माइनस प्लस कुछ भी हो रहा है तो आप करो। तो क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं, सुनिए, ये देखो माइनस टू क्या हो जाएगा -4, देखो ध्यान से, -2 क्या हो जाएगा -4, तो यहाँ पे मैं लिखते जाती हूँ 3/32 -4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो +8, ये देखो +8 क्या हो जाएगा 16, ओके। फिर 0.125 अपॉन 3, 0.125 अपॉन 3, तो क्या हो जाएगा, देखो अपॉन में 3 है तो एक ही बार लिखेंगे, और 0.125 प्लस 0.125 दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 5 और 5 10 का 0, कैरी 1, 2 2 4 1 5 1 1 2, और पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यानी 0.250 अपॉन 3 आ गया, राइट। उसके बाद और कुछ बचा है, तो ये देखो -8/3 और -8/3, तो क्या आएगा यहाँ पे 8 और 8 16, और यहाँ पे अपॉन में 3, ठीक है। तो और कुछ नहीं बचा है ना, बस इतना ही है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, सोचिए, चलिए ज़्यादा सोचिए मत, मैं हूं ना सोचने के लिए। देखो अब क्या होगा, तो -4 प्लस 16, तो 16 में से 4 को घटा दीजिए, 12 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एक ही बार लिखिएगा, और 16 में से आप इसको घटा दीजिए, ठीक है। 16 में से इसको माइनस करिए, कितना आएगा, चलिए माइनस करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा 16, 0.250, यहाँ पे हम अपने मन से 0 0 लगा सकते हैं, 10 में से 0 में से 0 जाएगा तो 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, 15.750, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 15.75, पॉइंट के बाद 0 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना समझे, इतना समझ गए तो आगे का भी समझ जाओगे, ठीक है। अब बताइए हमको क्या करना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 12 × 3, चलो यहाँ पे मैं करती हूँ, देखो 3/32, इसको मिटा देते हैं, 3/32, और यहाँ पर 12 3 36, प्लस आएगा कि माइनस, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ओके। तो क्या आया 36 माइनस 15.75 अपॉन 3, चलो अभी माइनस करो, तो करते हैं हम इसको 3/32, 36 माइनस 15.75 क्या आएगा, यहाँ पे देखो मैं करती हूँ, 36.00 और क्या है 15.75, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 20.25 लिखते हैं यहाँ पे 20.25 अपॉन 3, ठीक है ना। अब क्या, अब ओपन कर दो ना ये ब्रैकेट, अभी ओपन कर दो, देखो यहाँ पे क्या आया है क्या आया था 25। अब ये ब्रैकेट को यहाँ से हटा दीजिए, है ना। अब ब्रैकेट लगाने की क्या ज़रूरत है, अभी मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 20.25 अपॉन 32। अब हमको क्या करना चाहिए बताइए, तो समझिए कि मुझे ना यहाँ से क्या करना है, पॉइंट को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2025 अपॉन 3200, समझा कैसे किया। अब इसको आप छोटा करने की कोशिश करो, 5 से कैंसिल करो, चलो 5 से कैंसिल करते तो क्या हो जाएगा, देखो 5 4 से 20, अभी दोनों को साथ में लेंगे तो यहाँ पे 0 5 5 25, यहाँ पे क्या आएगा 5 6 30, इसमें से 2 बचेगा, 5 4 से 20, 640 आ गया। अभी हम इसको और छोटा कर सकते हैं, क्या सोचिए और छोटा कर सकते हैं ना, 5 से कैंसिल करते हैं दोनों को, राइट। तो क्या हो जाएगा, देखो 5 8 40, 5 1 5 81, और यहाँ पे 5 1 5, इसमें से 1 बचेगा, 5 2 10, 4 बचेगा, 5 8 40, क्या आया 81 अपॉन 128, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, देखिए देयरफॉर प्रोबेबिलिटी व्हेन, ये देखो यहाँ पे
x इज लेस देन -0.5 और x इज ग्रेटर देन 0.5। तो कितना आता है 81/128। समझे? तो ये है इसका फाइनल आंसर, है ना। कुछ ज़्यादा ही बड़ा था लेकिन डिफिकल्ट तो नहीं था। अगर ध्यान से करोगे तो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। तो हमने 8.2 के 7 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए हैं। अब कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं? 3 और क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो क्या ये तीनों क्वेश्चंस हम अभी करेंगे? नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इसी में करने लगी तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो हम लोग को ज़्यादा लंबा नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।